नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज आउटलुक से पहले एक यहाँ पे जरूरी बात। काफी सारे र्यूमर्स भी आएंगे, ऐसे माहौल में आ रहे हैं। इनफैक्ट इस र्यूमर्स पे आप परेशान हो सकते हैं। ना तो आप एंट्री कर सकते हैं, ना तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आप बोलेंगे र्यूमर्स कैसे? र्यूमर्स है टैरिफ क्यों लेके? र्यूमर्स यहाँ पे है, मैंने कल एक वीडियो देखा। इनफैक्ट 50,000 सोना हो जाएगा, कोई बोल रहा है 65,000 सोना हो जाएगा, कोई बोल रहे हैं 60,000 सोना हो जाएगा, चांदी 30,000 आएगी, चांदी यहाँ पे 2 लाख जाएगी। हमें इस एक्सट्रीम एंड में जाना ही नहीं है। चांदी अगर आपको यहाँ पे 30,000 40,000 हो जाएगी तो वो एक मेहम होगा, वो अच्छा सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। और सिचुएशन यहाँ पे है कि मार्केट ने टैरिफ पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है। $6 ट्रिलियन का पैसा गया है यूएस इकोनॉमी में 2 दिनों में। तो वो एक चीज है, लेकिन सोना ऐसी चीज नहीं है कि वो 50,000 आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके का कोई फेक न्यूज आता है या वीडियो आता है तो आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें। 20-21 वाला जो समय था, सोना गिरा था, और कितना गिरा था? 30%, 40% भी। अगर यहाँ से 30%, 40% बहुत पैनिक सिचुएशन में गया था। और इस सिचुएशन को हम कोविड से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, जहां पे जान पे हमारे खतरा था। ये एक मेहम है, निकल जाएगा। और इसका जो इम्पैक्ट है ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद देखने को मिलेगा। ये नीजक रिएक्शन है, लेकिन जब जीडीपी नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा, जब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पे आएगा, इन्फ्लेशन पे आएगा, तब रियल इम्पैक्ट का पता चलेगा। तो हमें पैनिक यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होना है, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो नुकसान होगा। अब सबसे पहले जब इतनी बात हुई है तो मैं न्यूज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। कुछ न्यूज यहाँ पे आया है जो कि अब आपको ये बात तो मान के चलना होगा कि जो इकोनॉमिक ट्रिगर्स हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गया है कि कहाँ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है। चाइना ने कहा है कि अगर यूएस जो है इस तरीके से 34% टैरिफ पे अगर कायम रहता है और उसे लगाता है तो वो उन्हें मतलब कि छोड़ेंगे नहीं। यूएस ने अब यहाँ पे कहा। अब दूसरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखेंगे। अब ट्रम्प ने यहाँ पे थ्रेट किया है। उन्होंने कहा है कि चाइना का टैरिफ अगर उन्होंने बढ़ाया है तो वो 50% इस टैरिफ को कर देंगे। तो ये जो वॉर है ये चल रहा है और ये सही है। और इस बीच में ही आपको एक न्यूज़ और भी मिलेगी कि एलन मस्क ने यहाँ पे कहा है कि आप यहाँ पे जी इतने हायर टैरिफ जो है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और आप यहाँ पे इस टैरिफ को आपको कम करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पे अभी ट्रम्प ने कोई भी ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। और इतनी बातों के बीच ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिवाइवल लिया। और मार्केट रिवाइवल इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन साइड था। तो एक हल्की जो बाइंग है वो यहाँ पे आती हुई दिख रही है, लेकिन ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी ये एक कंसर्न है। कुछ मेजर लेवल्स हैं जो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ पे हम विक्स से करेंगे। अगर आपको ट्रेड करना हो इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, कहीं भी आपको एसएनपी का, यूएस का जो विक्स है वो ट्रैक करना होगा। विक्स ने हाई लगाया था यहाँ पे 60 का, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आके अब ये 47 है। यानी कि वोलेटिलिटी तो वहां पे 60 तक गई थी और नीचे की तरफ के करीब आया है। फिर भी अपना जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वहां की मार्केट कमजोर है, हमारी मार्केट रिकवर हुई थी लेकिन अब एक दायरे में है। और डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स अब यहाँ पे एक रेंज में है और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन लेता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स करेक्शन लेगा तो आपको यहाँ पे बिकवाली खत्म हुई है और फिर से वापस आई है किसमें? गोल्ड में। गोल्ड स्पॉट $3,005 से ऊपर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे $21 की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। 3,017 जो है ये आपको मिल रहा है फ्यूचर्स में। हमारे मार्केट की बात की जाए तो हमारे मार्केट में अगेन कल जो फॉल आया था वो फॉल अब यहाँ पे खत्म हो गया है और एक गैप अप ओपनिंग हुई है। अब प्राइसेस लग रहा है ऊपर की तरफ आता भी है तो यहाँ पे 88,100 के करीब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा। और हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो जो कल लो बना था 86,700 वहीं तक हो सकता है। सोना में एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगी, कोई भी बुरी न्यूज आएगी और सोना एकदम से बढ़ता ही चला जाए ऐसा नहीं होता। जब नीज रिएक्शंस आते हैं, जब मार्जिन कॉल्स आते हैं तो लोग सोना से निकल के यहाँ पे आपको कैश पे भी आते हैं। ये बात जरूरी है। अल्टीमेटली जब सबसे बड़ा पैनिक होता है तो लोग कैश पे आना चाहते हैं। तो यहाँ पे ईटीएफ भी आपको यही डिपिक्ट कर रहा है कि अब यहाँ पे सोने में बढ़त तो आई है लेकिन टाइमली एक करेक्शन जो है वो आता हुआ दिखेगा। और टाइमली करेक्शन अगर आता है तो सोने में मैं यहाँ पे आपको 70-75 हजार का व्यू मैं नहीं देने वाली फिलहाल। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम फॉल जो आएगा ये यहाँ पे अभी की कॉन्टेक्स्ट में ये 87,000 से 85,000 का जोन
डाउन रहेगा, तो प्लीज इसको ही ध्यान में रख के चलिए और अपनी कोई अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। अगर मुझे 85,000 पे लगेगा कि यहाँ से सोना और गिर के 82-80 आता है, मैं इमीडिएट आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक बारी आगाह करूंगी। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अगेन $30 से ऊपर है, लेकिन बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। हमारे बाजार में तो ये आज ग्रीन में ट्रेड हो रही है, लेकिन कल भी देखेंगे तो ये हायर साइड गया और क्लोजिंग इसकी रेड में हुई है। तो 90,000 200 से लेके आज इसका जो रेंज है, वो रेंज आपको 88,200 का हो सकता है। तो बिल्कुल 2,000 का ये कमोडिटी रेंज बना रही है, और थोड़ा सा लग रहा है कि आज एक बायस जो है वो अपसाइड का होगा। 500 700 800 पॉइंट सिल्वर ऊपर जा सकता है। स्टेबल होगा या नहीं, ये एक बड़ा मतलब है चुनौती। यूएस का क्रूड ऑयल जो है, इसने $60 से नीचे का डाउन साइड दिखाया और उससे ऊपर ये कर रहा है। $60 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 60 टूटता है तो 55 सीधा नीचे आना चाहिए इसे, और 60 से यहाँ पे इसने एक रिकवरी लेना शुरू किया है। तो नेक्स्ट मुझे 62 से लेके आप कहेंगे कि अपसाइड कितना है, तो मुझे 64-65 तक लग रहा है कि क्रूड एक बार ऊपर जाएगा। और वहां से अगर जाता है तो हमारे बाजार में आपको ये जो लेवल है, ये आप पहला मान के चलिए 5400 5450 वाला जो जोन था, वहां पे जाके ये जो बाउंस है, इसे रैली नहीं कहेंगे, ये जो बाउंस है ये रुक सकता है। अब बात नेचुरल गैस की करेंगे। नेचुरल गैस ने एक डाउनसाइड मूव दिया है, अभी ये कंटिन्यू रहेगा 308 309 तक। मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी फिलहाल सपोर्ट ले सकती है। मेजर आपको जो फॉल है, ये 302 तक भी इनफैक्ट कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है प्रेशर बने रहना चाहिए। और बाहर की मार्केट जो है वो थोड़े रेंज में है, इसलिए अपनी मार्केट में जो गिरावट आएगी वो कंट्रोल्ड होगी। कॉपर में, अब यहाँ से कॉपर में बहुत बिकवाली आई थी, लेकिन एक जो बढ़त है वो देखने को मिली है। लेकिन आपसे एक गुजारिश यहाँ पे रहेगी, कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, आज यहाँ पे अगर यूएस की तरफ से या चाइना की तरफ से फर्दर कोई टैरिफ पे न्यूज आता है और नेगेटिव न्यूज आता है, तो फर्दर अगर यहाँ पे कॉपर गिरेगा, वो 790 दोबारा आ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और रही बात एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि 232.75 के करीब है। अगेन अगर ये लो लगाता है तो 228 आएगा। तो मेरे ख्याल से डाउनसाइड रिस्क अभी यहाँ पे ज्यादा है। जिंक भी यहाँ पे 253 के करीब गया ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिंक में अब न्यू जो लो बनेगा वो आपको 245 के करीब का बन सकता है। तो ये डाउनसाइड लेवल ही यहाँ पे चलेगा फिलहाल बेस मेटल काउंटर में। अब बात की जाए कि मसालों में क्या है, तो मसालों में जीरा में अब मेरी राय रहेगी कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जीरा में मैंने काफी स्ट्रांग यहाँ पे मेरा बाइंग कन्विक्शन लग रहा था और वो आया है। इतने लेवल्स पे अब मुझे लग रहा है फार्मर्स भी जीरा को निकालेंगे और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट, उन जिनको हुआ होगा, प्लीज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि जब कमजोरी आएगी तो हो सकता है कि 23,500 तक हमें आता हुआ देखे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक शार्प डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन टर्मरिक ऐसी कमोडिटी है जो अभी भी यहाँ पे 15,000 से लेके 15,500 तक का लेवल दिखा सकता है, तो रेजिस्टेंस वहीं पे है। धनिया में कल सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की तरफ प्राइसेस आया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 78-70 का लेवल जो है वो हम आने वाले समय में देख सकते हैं। कैस्टर में अपसाइड, मैंने कहा था कल के, एक अपसाइड जो है मुझे इंटैक्ट लग रहा है, एक डबल टॉप की तरफ बना रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा। 6430 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम इसमें 6520 का लेवल्स आता हुआ देखेंगे। लेवल्स को जरूर फॉलो करिएगा। ग्वार सीड ग्वार गम, मैंने कहा था कि इस कमोडिटी में अब यहाँ पे थोड़ी सी जो रिकवरी है वो दिखेगी, क्योंकि एक बार इसने रेजिस्टेंस दिखाया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रेड मार्क मैंने लगा के रखा है 5385 तक। मुझे लग रहा है ग्रेजुअली प्राइसेस ऊपर आएंगे, यानी कि यहाँ से 60 रुपए तक की जो बढ़त है वो मुझे एक्सपेक्टेड है। अपना जो सपोर्ट रहेगा ना, इसने जो रिसेंट लो लगाया था 52-55 वाला, वही मान के यहाँ पे चलेंगे। ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में थोड़ा सा वीकनेस तो है, ग्वारसीड जितना तेज है उतना ग्वारगम नहीं है। अगर अब रिकवरी आती भी है तो 10,300 तक का जो मूव है वो देखने को मिलेगा, जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आएगा, तो 28-20 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिलेंगे। ये आज का अपडेट था। ध्यान आपको रखना है टैरिफ पे। कोई अगर मुझे लगा कि शाम में न्यूज आ रही है इस तरीके की आ रही है, तो मैं आपसे शॉर्ट वीडियो जरूर शेयर करूंगी। स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड करिएगा। थैंक यू।